मिनट लेट हो गया आपको। साक्षात 1 मिनट लेट हो हाँ गया। हाँ। हम्म। कोई बात नहीं। ओके, अभी हम अपना आज का एजेंडा ही डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम कौन सा वाला टॉपिक देखने वाले हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। सो आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। शुरुआत करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल से। ठीक है। इसके बाद जो चीज़ हम देखेंगे कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन स्काला। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स के बाद हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ टाइप इन्फरेंस। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इम्यूटेबिलिटी के बारे में। इम्यूटेबिलिटी के बाद हम बात करेंगे टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी क्या होता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो स्काला के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सो आज के कार्यक्रम का पहला सवाल, पहला प्रश्न, व्हाट इज़ वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल। हमने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम किया होगा। अभी लेट्स से आप सब आईटी प्रोफेशनल्स हो, आपने काम वगैरह किया होगा। तो कोई मुझे बता सकता है कि वेरिएबल क्या होता है, आपकी नज़र में वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल जो वैल्यू कंटेन करता है। ओके, यस, तुषार भाई की तरफ से एक जवाब आया, वेरिएबल इज समथिंग जो वैल्यू को कंटेन करता है। ओके, और कोई जवाब। So which points to a specific location in the इन दी memory. मेमोरी। ओके, चलो बढ़िया है। तो किसी न किसी स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट करता है, वैल्यू कंटेन करता है। इस तरीके से हमारी नज़र में वेरिएबल का एक हम कह सकते हैं इम्प्रेशन है। राइट। सो रिगार्डलेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इस दुनिया में हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मतलब वेरिएबल तो सब में है। राइट। फिर चाहे आप सी ले लो, सी प्लस प्लस, जावा, अभी पाइथन में भी है, लेकिन पाइथन थोड़ा डायनामिक चीज़ है। राइट। लेकिन वेरिएबल तो वहाँ पर भी है। तो वेरिएबल की अगर हम सिंपल डेफिनेशन या एक अगर बहुत ही छोटे वर्ड में मैं उसे कहना चाहूँ तो यू कैन कॉल इट प्लेस होल्डर। ठीक है। प्लेस होल्डर फॉर ए वैल्यू। ठीक है। पर्पस वेरिएबल का बहुत ही सिंपल है। लेट अस से 22 डिवाइडेड बाय 7 अगर मैं करता हूँ, राइट, 22 डिवाइडेड बाय 7, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये है आपका पाई का वैल्यू। राइट। पाई के बारे में जानते हैं, बचपन में ज्योमेट्री वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आया होगा पाई। राइट। 22 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, पाई का वैल्यू मिलता है। राइट। सो पाई का वैल्यू इज़ अराउंड 3.14। हमें यहाँ तक ही पता है, आगे के नंबर तो हम ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं। राइट। सो हमको 3.14 तक पता है, लेकिन दिस इज़ द कंप्लीट वैल्यू ऑफ योर पाई। अभी एज्यूम करो आगे चल के आपको कोई इक्वेशन करने हैं, आगे चल के कुछ काम करना है। हर बार जब आपको ये वैल्यू चाहिए, उस वक्त आप 22 डिवाइडेड बाय 7 कर रहे हो। ठीक है। ये एक चीज़ है, एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ या फिर एक नाम में असाइन कर देता हूँ इस चीज़ को। लेट अस से 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0। अब मैं इंटर मारता हूँ, तो अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम है पाई और जिसका वैल्यू है 3.14। तो अब जिन जगहों पे मैं 22 डिवाइडेड बाय 7 हर जगह पे लिख रहा था, उस जगह पे मैं सिंपल पी आई लिख दूंगा। राइट। तो कौन सा वाला तरीका ज़्यादा आसान है, हर जगह पे 22/7 लिखना या सीधा पाई लिख देना, फर्स्ट या सेकंड। Second. सेकंड वन जो है वो काफ़ी आसान है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो अगर हमें किसी वैल्यू को या फिर किसी हम कह सकते हैं चीज़ को स्टोर करना है या फिर पॉइंट करना है, तो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पर एक दूसरा जो जवाब था वो ये आया था कि मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है उसे वो पॉइंट करता है। तो हर वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो है मेमोरी में सर्टन अमाउंट ऑफ स्पेस लेता है। अलग अलग प्रकार के वेरिएबल है, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग, उन सारों के डिटेल के बारे में जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो प्लेस होल्डर फॉर अ वैल्यू, तो इस केस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा पाई का एग्जाम्पल याद रखना है। राइट। बोले 22 डिवाइडेड बाय 7 लिखोगे या फिर पाई लोगे, सीधा पाई का वैल्यू हम ले सकते हैं। राइट। नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल, ये चीज़ मुझे लगता है इसका एक जनरल आइडिया आप लोगों को आ गया होगा। सो
स्काला की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम आए और हम कहते हैं कि मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, सो आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है? सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, इसका मतलब आप एक सर्टन वैल्यू से असाइन कर रहे हो और वो वेरिएबल बन रहा है, एंड नाउ दैट वेरिएबल कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, राइट? जैसे हमने पाई का वेरिएबल यहाँ पे बनाया, हमने बोल दिया वैल पाई इक्वल्स टू लेट अस से 3.14। तो इन दिस केस वेरिएबल वैल हमने लिखा, उसके बाद हमने लिखा पाई और उसके आगे हमने दे दिया उसका वैल्यू, ठीक है? अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्काला के अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो या फिर डिक्लेयर करते हो। सो यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। स्कूल थी, स्कूल में एक बच्चा था जिसका नाम है पप्पू, ठीक है? सो पप्पू जो था, उसको जो मार्क आए वो था उसका लकी नंबर, ठीक है? 7। आधे के ऊपर दुनिया का लकी नंबर 7 ही है, राइट? सो पप्पू को मार्क आए 7। उसके बाद उसकी टीचर आती है, टीचर उसे रिमार्क देती है और रिमार्क ये है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, राइट? ये आया रिमार्क। टीचर ने बोला तेरा कुछ नहीं हो सकता, जाके वड़ा पाव की गाड़ी लगा ले, ये पढ़ाई वढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है। जो आपकी टीचर है उन्होंने ये रिमार्क दिया। तो पप्पू जो था बेचारा बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, उसने लगा यार टीचर ने कुछ बात कही है तो सही हो गया, राइट? उसने टीचर की बात मानी और उसने वड़ा पाव का धंधा शुरू किया। उसने प्रॉपर सिटी में एक जगह लेके वड़ा पाव वगैरह बेचना चालू कर दिया। सो लेट अस टॉक अबाउट पप्पूस एनुअल इनकम। सो अभी पप्पू का एनुअल इनकम जो है वो है 57,132 रुपये और आगे भी थोड़ा है 75 पैसे, ठीक है? अच्छा क्या हो गया? अच्छा कॉमा नहीं दे सकते ना, सही है। कॉमा कैसे दे सकते हैं? हम यहाँ पे बैंक का चेक थोड़ी भर रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ द इनकम ऑफ पप्पू, 57,132 रुपये और 75 पैसे इसका साल का इनकम हो गया। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ स्टोरी? अपने टीचर की बात माना करो, ठीक है? सो यस, दिस इज़ द मॉरल ऑफ स्टोरी। एंड अगर टेक्निकल साइड से हम देखने को जाए तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला है पप्पू के मार्क्स, द मार्क्स आर लेट अस से 7। सो 7 इज इंटीजर, वो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। वैल पप्पू मार्क्स इज द नेम ऑफ वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा है इस वैल्यू को जो है 7। उसके बाद पप्पू रिमार्क, पप्पू को कौन सा रिमार्क मिला? तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? सो तेरा कुछ नहीं हो सकता ये एक प्रकार का स्ट्रिंग है, ओके? And now this string it's stored, or I will say this variable is pointing to this string कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, पप्पू रिमार्क। सेम थिंग दिस वैल्यू, बाय डिफॉल्ट इट इज़ डबल। ये एक तरीका है। वैल a इक्वल्स टू 5, चलो सिंपल बात करते हैं। एंड वैर b इक्वल्स टू 7। दोनों के डिक्लेरेशन के वे में या फिर दोनों के एक्सप्रेशन के वे में किसी को कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? नो सर। अब कोई डिफरेंस तो है नहीं दोनों के डिक्लेरेशन के वे में। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, क्या हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है? नो नो, हमने डेटा टाइप भी स्पेसिफाई नहीं किया और हम कभी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, कभी वैर यूज़ कर रहे हैं, मतलब पूरा सर्कस ही चल रहा है यहाँ पे। तो पहली बात, यहाँ पर हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर देख लो वैर a इक्वल्स टू 5 इसने कहा है और यहाँ पर 5 वैल्यू इंटीजर है, दैट्स वाई a का टाइप जो था वो इंटीजर बना। इसका मतलब जो स्काला का कंपाइलर है उसको पता चला कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पर ये 5 वैल्यू है जो कि इंटीजर है, दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे इंटीजर ही इसे रखना पड़ेगा, ठीक है? और जिस तरीके से यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जब फ्लोट वैल्यू आया उसने अपने आप इसे डबल में कन्वर्ट कर दिया। हम कह सकते हैं कि स्काला जो है वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मीन्स आपको डेटा टाइप्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप्स को डिटेक्ट कर लेता है कि इस एक्सप्रेशन का डेटा टाइप क्या होगा
और वो वाला जो डेटा टाइप जो उसने गेस किया है या फिर जो उसने समझा है, वो वाला डेटा टाइप वो वेरिएबल को असाइन कर देता है। ठीक है, और ये जो फीचर है इसे कहा जाता है टाइप इन्फरेंस। ठीक है, टाइप इन्फरेंस मतलब क्या? पहले स्काला टाइप को इन्फर करता है, मतलब वो पता लगाता है टाइप कौन सा है, एंड देन इट असाइंस दैट टाइप टू द वेरिएबल। ठीक है, मतलब पहले पता लगाओ, उसके बाद वो असाइन कर दो। ठीक है, सो टाइप इन्फरेंस की बात अगर करें तो स्काला हैज़ एबिलिटी टू डिटेक्ट डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का डेटा टाइप वगैरह जो है वो डिटेक्ट करता है और वेरिएबल को असाइन कर सकता है। अभी कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है या फिर कभी कभी ऐसा काम आता है जहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप देना पड़े। जावा में बहुत सिंपल है, राइट? जावा में आप डायरेक्टली वेरिएबल का पहले डेटा टाइप देते हो, लेट अस से स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग str इक्वल्स टू वॉट एवर इज़ द वैल्यू, लेट अस से हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से आप काम करते हो जब आप जावा में वर्क कर रहे हो। ठीक है, अगर आप स्काला में वर्क कर रहे हो तो सिंटैक्स थोड़ा बदल जाएगा। अब सिंटैक्स क्या आएगा, ध्यान से देखो। इस सिंटैक्स में आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो कि आप वेरिएबल का नाम दोगे, कोलन जो भी डेटा टाइप आप देना चाहो, और उसके आगे उस डेटा टाइप का जो वैल्यू है वो आप स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, सो वैल के साथ भी कर सकते हो और वैर के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, अभी वी हैव सीन टू टाइप्स। ओके, लेट्स फर्स्ट राइट दोस टू थिंग्स ओवर हियर। एक है टाइप इन्फरेंस एंड दूसरा है एक्सप्लिसिटली डिफाइनिंग टाइप्स। ठीक है, सो एक्सप्लिसिटली जब आप टाइप्स डिफाइन करते हो तो सिंटैक्स क्या होता है? आइदर यू विल यूज़ वैल और यू विल यूज़ वैर। इसके आगे आप यूज़ करोगे वेरिएबल का नाम, आई विल से वैर नेम, कोलन वैर टाइप, अगर टाइप देना है तो टाइप, इसके आगे आप मेंशन करोगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप वेरिएबल का जो वैल्यू आपको असाइन करना है वो आप असाइन करोगे। सो इफ़ यू वांट टू डिफाइन द वेरिएबल्स विथ डेटा टाइप, एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन करना है कि आपके वेरिएबल ने कौन सा डेटा टाइप लेना है, तब आप इस सिंटैक्स में जा सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ सबको यही लग रहा होगा कि वैल क्या है और वैर क्या है। ठीक है, तो वैल कब यूज़ करें, वैर कब यूज़ करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो दोनों में, सो सिंटैक्स लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, डिक्लेरेशन लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? सो अभी के लिए दोनों में एक ही हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, और वो ये है कि एक में VAL है, एक में VAR है। सो L और R का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये वाला डिफरेंस अगर हमें समझना है कि वैल क्या होता है, वैर क्या होता है, वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इम्यूटेबिलिटी क्या चीज़ होती है। ओके, सो जिन्होंने अपने बिग डेटा के सेशंस किए हैं वो जानते हैं कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू गाइज कि यस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी? वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते हम उसकी। ओके, वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। इम्यूटेबल मतलब वैल्यू जो है एक बार डिफाइन कर दिया तो कर दिया, एकदम रिजिड। यस, बाकी लोग एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, all right. So yes, that thing is called as immutability कि चलो एक बार वैल्यू डिफाइन हो गया तो हो गया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो वो वाला जो कंसेप्ट है स्काला के अंदर भी है, और जब भी आप इंटरव्यूज़ को जाते हो तो इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि हमको बताओ वैल क्या है और वैर क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो इस डिफरेंस को समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सो आई एम सेइंग लेट अस से वैल, उसके बाद मैं कहता हूँ वैल लेट अस से पप्पू मार्क्स। हमने पहले भी डिफाइन किया है लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं।
पप्पू मार्क्स इक्वल्स टू, पहले कितने आए थे बोला 7, राइट। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया कि चलो भाई पप्पू के जो मार्क्स हैं वो आए हैं 7। अभी क्योंकि मैंने वैल के साथ डिफाइन किया है, दिस पप्पू मार्क्स वेरिएबल इज इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब अब इस 7 ये जो मार्क्स इसको आए हैं बंदे को, ये अगर ऊपर से भगवान भी आ जाए तो चेंज नहीं हो सकता। सबूत चाहिए, देख लो। पप्पू मार्क्स इक्वल्स टू, पप्पू का सपना आया कि मुझे 70 मार्क्स चाहिए, सो लेट अस ट्राई टू असाइन 70 वैल्यू टू पप्पू मार्क्स, ठीक है। वी प्रेस एंटर, इट गिव्स एरर, सेज रीअसाइनमेंट टू वैल। मतलब इस वैल का अभी आप वैल्यू जो है, मतलब वैल की मदद से डिफाइन किया है पप्पू मार्क्स का, तो नहीं बदल सकते, ठीक है। अभी सिनारियो नंबर 2, पप्पू जो है पॉलिटिशियन का बेटा है, ठीक है। सो वैल पप्पू मार्क्स, अभी वैल नहीं आएगा ना, पॉलिटिशियन का बेटा है तो ये चेंज हो सकता है। सो आई एम सेइंग वैर पप्पू मार्क्स इक्वल टू, पहले हमने कहा 7, सो पप्पू को मार्क्स आए 7, लेकिन क्योंकि पप्पू पॉलिटिशियन का बेटा है, इट कैन बी चेंज्ड, राइट। सो लेट अस से पप्पू मार्क्स इक्वल्स टू, अब पप्पू को पूछा तेरे को कितने मार्क चाहिए, पप्पू बोला मेरे को 98% चाहिए, ठीक है, मेरे को 98 मार्क्स चाहिए 100 में से। लेट्स प्रेस एंटर। अभी जब मैं पप्पू के मार्क्स देखूंगा, दोज आर गोइंग टू बी 98, ठीक है। सो पहले केस में जब हम वैल यूज कर रहे थे तब तो हमें एरर आ गया, राइट। दूसरे केस में जब आप वैर यूज कर रहे थे तब वो वैल्यू चेंज हो गया। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस, ऑलराइट। सो अगर आपको इम्यूटेबल वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज वैल। अगर आपको म्यूटेबल वेरिएबल्स, मतलब जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है, वो डिफाइन करने हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज वैर। अब सवाल ये आता है कि इम्यूटेबिलिटी की जरूरत क्यों है, वाई इट इज नीडेड एट ऑल, राइट। सो इसकी जरूरत हम समझते हैं। इम्यूटेबिलिटी नीड, इसकी जरूरत क्या है। अभी लेट अस से आप कोई एक वेरिएबल बनाते हो, लेट अस से आपने वेरिएबल बनाया ये वाला पाई, पाई का वेरिएबल अपने पास है ऑलरेडी, राइट, पाई, ठीक है। अभी बीच में क्या हुआ, एक फंक्शन आया, कोई तो भी फंक्शन था, ठीक है। सो लेट अस से अगर मैं पाई को एज अ वैर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं इसे किसी फंक्शन के थ्रू पास करता हूँ और वो फंक्शन पाई का वैल्यू चेंज कर देता है। मुझे एक बात बताओ, क्या इस पाई का वैल्यू चेंज हो सकता है? यस और नो? Yes. यस, वैल्यू चेंज हो सकता है क्योंकि वैर बोल के डिफाइन किया है, सही है। अगर वैल बोल के अगर हमने डिफाइन किया होता तब वो इम्यूटेबल होता। अब ऐसा है कि इसका वैल्यू कोई भी चेंज कर सकता है। अगर मैंने किसी फंक्शन से इसको पास कर दिया पाई इक्वल्स टू, उसने वैल्यू बना दिया 5.145, डन। अभी पाई के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका वैल्यू 5.145 बन गया, ठीक है। मतलब अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू किसी फंक्शन ने चेंज कर दिया, प्रॉब्लम हो जाएगा। यस, क्या लगता है? हाँ, प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। सो हमें ये वाला चीज नहीं चाहिए कि भाई आप वेरिएबल बनाओगे, अब वेरिएबल बनाए हैं तो हम उनको यूज भी करेंगे, हम उनको 10 जगहों पे यूज करेंगे। तो अगर हम 10 जगहों पे उनको यूज कर रहे हैं और वहां से उनका वैल्यू मॉडिफाई हो गया तो उन्होंने अपना ओरिजिनलिटी लूज कर दिया। ओरिजिनलिटी लूज कर दिया, आगे का आपका कैलकुलेशन, इज देयर एनी गारंटी कि वो सही आएगा? नहीं, गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटी। सो ये प्रॉब्लम है, ये पंगा है इन केस ऑफ म्यूटेबल वेरिएबल्स जिनका वैल्यू चेंज हो सकता है, उस केस में ये प्रॉब्लम है। अगर आपने पाइथन पे कभी काम किया है, सो पाइथन के अंदर वैल्यूज चेंज हो जाती है, उसका कोई चेंज सीन नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
सो इम्यूटेबिलिटी जो है उसका बेनिफिट ये है कि ये मेंटेन करता है, हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। अगर कहीं पे वैल्यू चेंज हो रहा है तो वो आपको एरर शो करेगा कि देखो ये वाला जो फंक्शन है ये वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। उस प्रकार के फंक्शन को कहा जाता है इम्प्योर फंक्शंस। ठीक है, मतलब भाई हमने कोड में किया कुछ है, तू कुछ वैल्यू ले रहा है और उसको तू चेंज कर रहा है, राइट। सो दोज टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज इम्प्योर फंक्शंस, कि जो वैल्यू ले और उसको मॉडिफाई कर दे। ओके, सो ये एक चीज़ है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाएगा, और जो फंक्शन होगा फिर वो किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, वो आपकी जो वैल्यू बनती है, वेरिएबल की जो वैल्यू असाइन होती है, उसे चेंज नहीं कर सकता। सो इस केस में फिर आप कहोगे ठीक है, इम्यूटेबल इज़ द बेस्ट, राइट। इम्यूटेबल वेरिएबल होना चाहिए, फिर म्यूटेबल की ज़रूरत क्यों है? आपने कभी लूप्स में काम किया है? ये क्या फॉर लूप व्हाइल लूप? यस 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 यस, वही फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह, हाँ किया है। राइट। सो ऐसे लूप्स में एक प्रकार का काउंटर का वेरिएबल होता है, देखो, जो काउंट करता है, काउंट बढ़ता जाता है, आई इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन समथिंग, आई प्लस प्लस। तो अगर वो इम्यूटेबल रहा और उसका वैल्यू ही चेंज नहीं हुआ तो क्या वो काउंट हो सकता है, बढ़ सकता है, वैल्यू मॉडिफाई हो सकता है? No. नो। सो अगर आपको काउंटर वगैरह जैसी चीज़ें कुछ इम्प्लीमेंट करनी है कि जिनमें आप चीज़ों को काउंट कर रहे हो, इन सच सिनारियो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू यूज़ म्यूटेबल वेरिएबल्स। लेकिन ऐसे भी कोई फीचर्स हैं, अगर उनको अप्लाई करते हो तो काउंट के लिए इम्यूटेबल वेरिएबल भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर काउंट ही पर्पज़ है तो म्यूटेबल वेरिएबल इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वैल्यू बार बार चेंज होगा। म्यूटेबल वेरिएबल जो है अलाउ करता है कि वैल्यू चेंज हो। ठीक है, अभी बहुत लोगों का सवाल इस तरीके से आ सकता है कि अच्छा चलो ठीक है, वैल्यू चेंज होता है, मान लिया, ठीक है, मान लिया वैल्यू चेंज होता है, तो अगर अभी वैर है, राइट, वैर की मदद से हमने पाई को डिफाइन किया है, तो अभी इस वक्त मैंने इसे वैल्यू दिया 5.145, तो इसने ले लिया, ठीक है। अभी एक सिंपल एग्जांपल, लेट अस से मैं कहता हूँ वैर टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर है, अभी टेम्परेचर काफ़ी कम हो चुका है, तो हम कहते हैं 28 पॉइंट लेट अस से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास कोई तो भी टेम्परेचर है, ठीक है। अभी वैर है तो वैल्यू चेंज हो सकता है, राइट। टेम्परेचर इक्वल्स टू, मैं कहूँगा अभी टेम्परेचर और कम हो गया, 24.12। अब टेम्प का वैल्यू देखोगे तो वो रहेगा 24.12, वैल्यू चेंज हो गया। ऑब्जर्व करो एक चीज़ कि पहले जो वैल्यू दिया था वो भी डबल है, और अभी जो वैल्यू दिया था उसका डेटा टाइप भी डबल ही है। तो म्यूटेबल मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वैल्यू चेंज हो रहा है तो कोई भी वैल्यू नहीं लेगा वो। अगर मैं टेम्प के ऊपर करूं कूल, ठंडा, अब कूल का डेटा टाइप क्या है, कौन बताएगा? String. स्ट्रिंग। कूल का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं इंटर मारूंगा तो चल जाएगा कि एरर देगा? Error देगा. एरर देगा। लेट अस प्रेस थिंग, सी टाइप मिसमैच एरर, ठीक है, टाइप मिसमैच हो गया। बोले क्या? स्ट्रिंग मिला, रिक्वायर्ड था डबल। नाउ इवन दो दिस वेरिएबल इज म्यूटेबल, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन बात वैल्यू की हो रही है, डेटा टाइप की नहीं हो रही है। सो एक बार आपका वेरिएबल डबल बोल के डिक्लेयर हो गया, तो अगर हम उसे म्यूटेबल कह रहे हैं तो वो डबल वैल्यूज ही लेगा। अभी चलो सेम चीज़ पाइथन में ट्राई करते हैं, ठीक है। पाइथन में मैंने पहले कहा, अब बहुत ही छोटा टर्मिनल है तो ज़रा क्या कहते हैं, अपनी आँखों को थोड़ा तकलीफ़ दो। मैं कहता हूँ टेम्प इक्वल्स टू 37.14, इंटर मारते हैं, पहला वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, सो आई गेट द वैल्यू 37.14, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ टेम्प इक्वल्स टू हॉट, अब ये पाइथन में है, अब बताओ एरर देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा. नहीं देगा। लेट्स प्रेस एंटर। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई एरर नहीं आया। अब जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ टेम्परेचर को,
देन इट विल से हॉट। ओके, सो ये होता है टाइप सेफ्टी का फीचर। अब पाइथन में तो हमें नहीं मिला, राइट? पहले डबल था या फिर पहले फ्लोट था हम कह सकते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग बन गया। स्काला में वैसा नहीं चलता है, और पहले अगर डबल था बाद में भी डबल ही रहेगा। अगर वैल्यू चेंज हो गया तो उसका डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, कि अगर आप कोई दूसरा डेटा टाइप दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो डेटा टाइप इज नॉट गोइंग टू चेंज। यस सर। या सो काउंटर वगैरह कहाँ पे, अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू बार बार चेंज होगा देन यू विल यूज म्यूटेबल वेरिएबल, बट म्यूटेबिलिटी डजंट अफेक्ट टाइप सेफ्टी। मतलब वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता अगर आप उसका वैल्यू भी चेंज करते हो, और अगर आप दूसरे डेटा टाइप का वैल्यू उसको असाइन करने की कोशिश करोगे देन इट इज़ गोइंग टू थ्रो एन एरर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें सबको क्लियर हो गई। इम्यूटेबिलिटी क्या है और वैल और वैर क्या है, किस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। या Yes. ग्रेट ग्रेट, ऑल राइट देन। अभी यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट फाइल बना के रखा है जिसमें मैंने जो वेरिएबल्स हैं अपने क्या कहते हैं स्काला में उसके रिलेटेड। ठीक है, तो पहले आता है बाइट। अगर बाइट डेटा टाइप है तो हम कहते हैं कि 8 बिट साइंड वैल्यू। साइंड से क्या मतलब है, एक तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा, राइट? मतलब +1 -1 या +1 -10 वगैरह टाइप, जिसके आगे साइन लगा है। सो साइन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी निगेटिव। ठीक है, अब बाइट की अगर हम बात करते हैं, सो इसको लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। लेटर से मैं किसी वेरिएबल को एज अ बाइट डिफाइन करता हूँ। लेटर से दिस इज डेमो, इसको मैंने डिफाइन किया एज अ बाइट, इक्वल्स टू मैंने किया लेटर से 2। सो आप बोलोगे ये तो इंटीजर है, राइट? अगर बाइट में मैंने डिफाइन किया 125 तो भी ले लेगा। अगर मैं डिफाइन करूँगा 126 तो भी ले लेगा। अगर मैं डिफाइन करूँगा 127 तो भी ले लेगा। अगर मैं डिफाइन करूँगा 128, बैंग, एरर। ठीक है, अगर आपको -128 से लेके 127 तक का कोई वैल्यू अगर स्टोर करना है तो ही आप बाइट यूज़ करोगे। ठीक है, उसके ऊपर अगर कुछ स्टोर करना है तो इंटीजर है, राइट? एज यू कैन सी स्काला ने इसका डेटा टाइप डिटेक्ट कर लिया, बोले देख भाई जो तू इस बाइट में लिखना चाहता है वो एक्चुअल में इंटीजर है। सो बाइट है। इसके बाद आता है शॉर्ट। तो जैसे बाइट का रेंज है -128 से लेके 127 तक, उसी तरीके से शॉर्ट का जो रेंज है वो है -32,000 जो भी अभी ये वैल्यू दिख रहा है टू दिस वैल्यू। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर इज अगेन 32 बिट साइंड वैल्यू। इंटीजर हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, सो इसका रेंज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, जब हम लॉन्ग की बात करते हैं तो इट इज़ 64 बिट, मतलब इंटीजर का डबल वैल्यू, इंटीजर से काफ़ी बड़ा। सो ये वाला जो है इंटीजर का रेंज है। फ्लोट 32 बिट वैल्यू अगेन। अभी यस, आप लोगों के लिए एक एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। हम हर सेशन में एक्सप्लोरेशन क्या होता है, मतलब क्या टॉपिक एक्सप्लोर करने हैं वो हम हर सेशन में बोलते रहते हैं, राइट? सो सिंगल प्रिसीजन फ्लोट क्या होता है ये आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, और डबल के केस में डबल प्रिसीजन फ्लोट ये क्या होता है ये आपको रीड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको रीड करनी है। एंड नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं ये सारी चीज़ें पूछूंगा कि फ्लोट क्या होता है, और सॉरी सिंगल प्रिसीजन क्या है और डबल प्रिसीजन क्या है। ठीक है, कैरेक्टर की बात करते हैं। सो देखो, अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, वेल लेट अस से demo1, और इसका डेटा टाइप जो है ये मैं दे देता हूँ कैर, और इसके सामने मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। चल जाएगा कि एरर देगा? एरर देगा। एरर देगा। इंटर प्रेस करते हैं, टाइप मिसमैच। अभी कैर जो है वो 16 बिट वैल्यू लेता है। तो 16 बिट के अंदर अगर हम कहें तो क्या बैठ सकता है, तो बोले ठीक है आपका ये एक जो है एक कुछ तो भी बैठ सकता है, एक कैरेक्टर बैठेगा। लेट अस से ए प्रिंट करोगे चल जाएगा, बी करोगे तो भी चल जाएगा, सी करोगे तो भी चल जाएगा।
ठीक है, मतलब अगर सिंगल कोई कैरेक्टर है देन यू आर गोइंग टू यूज दिस डेटा टाइप कॉल्ड कैरेक्टर। अगर मैं कहता हूँ वैल डेमो 2 और उसके बाद मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप को जब मैं यहाँ पे लेटेस्ट से कहता हूँ हाउ आर, चलो ठीक है सिर्फ हाउ लिखा मैंने। अभी इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं? 3, राइट। तो कोई मुझे बताएगा कि मेमोरी में ये कितना साइज कंज्यूम कर रहा होगा डेमो 2 नाम का वेरिएबल? एक कैरेक्टर 16 बिट्स लेता है, राइट। तो 3 कैरेक्टर कितने लेंगे? 48 बिट्स, राइट। और जैसे जैसे आप इसे बढ़ाते जाओगे, हाउ, उसके बाद आर, उसके बाद यू, सो ये अपने जो नंबर ऑफ बिट्स है जो एक सर्टन चीज़ को स्टोर करने के लिए लेते हैं वो बढ़ाता जाएगा। सो स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। तो जैसे जैसे आप सेंटेंस लिखते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वो जो साइज़ है बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ऐसे जाके सर्च मत करो कि स्ट्रिंग कितने बिट्स का आता है, 32 बिट है, 64 बिट है, नहीं। जितना आप लिखते जाओगे उतना उसका साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। उतना साइज़ वो मेमोरी में कंज्यूम करेगा। ओके, आगे बुलियन डेटा टाइप है, मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब एक तो ट्रू रहेगा एक तो फॉल्स रहेगा, ठीक है। मैं कहूँगा वैल इज़ क्लास बोरिंग, आज का क्लास बोरिंग जा रहा है क्या? तो इसको अगर मैंने कहा ट्रू, लेट अस प्रेस एंटर, सो अपने आप इसने टाइप ले लिया, देखो इस क्लास बोरिंग, ये कह रहा है ट्रू, ठीक है। क्या ये सच्चाई है? बताओ मुझे, क्योंकि काफ़ी शांत लग रहे हो सभी आज। नहीं है। होपफुली कैसा है, सभी ऑफिस का काम वगैरह करके आए हो, थक हार के आए और उसके बाद मैं बैठा हूँ सर खाने के लिए तो बोर नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ऑल राइट, कोई इशू नहीं। तो बुलियन वैल्यू है ये एक तो ट्रू रहेगा एक तो फॉल्स रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज अ वैल्यू कॉल्ड यूनिट, सॉरी ए डेटा टाइप कॉल्ड यूनिट। पहली बात, यूनिट जो है कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करता, ठीक है। आपने C++ वगैरह चीज़ें देखी है किस तरीके से उसमें एक void नाम की चीज़ होती है, राइट। सो हम हमेशा void वगैरह यूज़ करते हैं। अगर कोई फंक्शन में void बोल के यूज़ करता हूँ तो वो क्या रिटर्न करता है? यस, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी वही नहीं। करता है यूनिट, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप यूनिट है मतलब वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी तो हम फंक्शन डेफिनेशन वगैरह अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस सिंपली मैं दिखा देता हूँ। एक फंक्शन हमने बना दिया डेमो नाम का, और ये एक आर्गुमेंट लेता है, लेट अस से डेटा टाइप का नाम हम लेते हैं ए, और इसका डेटा टाइप लेते हैं हम स्ट्रिंग, और फंक्शन का डेटा टाइप हम लेते हैं यूनिट। इक्वल्स टू मैं कहता हूँ प्रिंट करो, मैं कहूँगा नेम इक्वल्स टू, और आगे मैं कह देता हूँ +a, ठीक है। अभी ये एक छोटा सा फंक्शन है डेमो नाम का, ठीक है। तो अभी इस डेमो नाम के फंक्शन से जो भी वैल्यू आता है, पहले क्या वैल्यू आता है या फिर डेमो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट होने पे क्या दिखता है वो हम देखते हैं। सो डेमो जो है इसको अब मैं पास करूँगा, क्या पास करें, क्या नाम पास करें? ठीक है, नाम हम पास कर देते हैं गोलू, लेट्स प्रेस एंटर, नेम इक्वल्स टू गोलू, ठीक है। सो ये वाला जो वैल्यू था इसने प्रिंट कर दिया। सो आप कहोगे प्रिंट तो हो गया, मैं कहूँगा रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ है। देखना है, वैल मैं कोई वेरिएबल का नाम लेता हूँ, लेट अस से रिटर्न वैल, रिटर्न वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है। और रिटर्न वैल्यू हमें देखनी है जब मैं डेमो को पास करता हूँ नेम पप्पू, ठीक है। इसको जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ सब हो गया, लेकिन रिटर्न वैल जो है इसका डेटा टाइप बताया गया यूनिट। एग्जीक्यूशन हो गया फंक्शन का। अब देखते हैं रिटर्न वैल में क्या है, कुछ भी नहीं, राइट। मतलब इस फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं हुआ तो रिटर्न वैल में क्या आएगा? घंटा, राइट। कुछ भी नहीं आया, सिंपली आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया।
लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं आया और इसका डेटा टाइप जो रहेगा वो रहेगा आपका यूनिट। ठीक है, सो दिस इज़ योर यूनिट डेटा टाइप। नल वगैरह जो है नथिंग, नल और नथिंग जो है हम क्लासेस वगैरह जब हम देखेंगे इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। एक वेग सा आइडिया सबको होगा नल मतलब क्या, नल और नथिंग, नल के बारे में सबको आइडिया होगा, राइट। उसके बाद देयर आर फ्यू टाइप्स। आप किसी वेरिएबल को एनी बोल के डिफाइन कर सकते हो, एनी वैल बोल के डिफाइन कर सकते हो, या एनी रेफ बोल के डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सीन ऐसा है, इसके लिए हमें यह हायरार्ची समझना पड़ेगा, डब्बे में डब्बा वाला। ठीक है, एक सबसे बड़ा डब्बा है जिसके अंदर है एनी, मतलब अगर किसी डेटा टाइप को आप एनी बोल के डिफाइन करते हो तो आप इनमें से किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। ठीक है, इस एनी नाम के डब्बे के अंदर दो और डब्बे हैं, एक है एनी वैल और एक है एनी रेफ। तो एनी रेफ जो है हम बात के डिस्कशन के लिए रखते हैं। ठीक है, एनी वैल के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल को एज एनी वैल डिफाइन करोगे तो इनमें से, अभी ये यूनिट, बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, इनमें से किसी भी टाइप का वैल्यू इसे चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सैम्पल वेरिएबल बनाता हूँ, वैल सैम्पल वैर कोलन, इसका डेटा टाइप में एनी दे देता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू, इनिशियली मैं इसे कहता हूँ जा सिमरन जा। ठीक है, अब मैंने एनी बोल के इसे डिफाइन किया है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो आज दुग्गल साहब क्या बने हैं, स्ट्रिंग, राइट। यस एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट। अभी मैंने क्या कर रहा हूं, ये जो सैंपल वैर है इसे मैं असाइन करूंगा 55। लेट्स प्रेस एंटर। अच्छा ओके, पहले मुझे बताओ क्या होगा। अच्छा सॉरी, हमने वैल बोल के डिफाइन किया है ना, तो वैल बोल के डिफाइन किया तो एरर आ जाएगा। सो नॉर्मली जब आप यूज़ कर रहे हो एनी वगैरह, अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ वैर। ठीक है, सो मैंने बोल दिया जा सिमरन जा। उसके बाद जो सैंपल वैर है, इस सैंपल वैर को मैं असाइन करता हूं वैल्यू 55। एरर आएगा कि हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इंटरेस्टिंग। एरर नहीं आएगा सर। एरर नहीं आएगा, ओके। इंटर मार के देखते हैं। अभी एक बार प्रिंट करके देखते हैं। सैंपल वैर 55 चेंज हो गया। लेट अस ट्राई समथिंग इंटरेस्टिंग। 55.55 क्या होगा? अब डेटा टाइप में बदल रहे हैं ना हम, इंटीजर से फ्लोट जा रहा है, फ्लोट से स्ट्रिंग जा रहा है, राइट। अब ये सीन देखने के बाद आप लोग मुझ पे राशन पानी लेके चढ़ो मत कि भाई मैंने यहां पे बोला था म्यूटेबिलिटी डजंट अफेक्ट टाइप सेफ्टी, राइट। सो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्या? क्या लगता है? यस, यहाँ पे तो देखो हमने तो पूरा क्या कहते हैं चीरहरण कर दिया फिर डेटा टाइप्स का। स्ट्रिंग से इंट में गए, इंट से फ्लोट में गए, इधर से उधर जंप मार रहे हैं, राइट। सो क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? इसके अकॉर्डिंग तो फॉल्स ही है, क्योंकि वो एनी सारे डेटा टाइप्स ले रहा है। ओके, और वेयर में ये है कि म्यूटेबिलिटी डजंट अफेक्ट द टाइप सेफ्टी। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है। म्यूटेबिलिटी डजंट अफेक्ट दिस टाइप सेफ्टी, क्योंकि आपने वेरिएबल ही डिफाइन किया है एनी, देन इट कैन स्टोर एनी वैल्यू। ठीक है, अगर आप एक्सप्लिसिटली वेरिएबल डिफाइन करते इंट या एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन करते बुलियन, तो ऐसे केस में वो इशू नहीं आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने उस तरीके से डिफाइन नहीं किया है, आपने एनी बोल के डिफाइन किया है, देन दैट वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यू फॉर एनी ऑफ दीज डेटा टाइप्स। ठीक है, क्योंकि आपने उसको उतना फ्लेक्सिबल रखा। ठीक है, एनी चल आने दे, जो भी आएगा वो।
हेलो 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 हेलो। हाँ अरे भाई इतना क्या कहते हैं, आराम से बातें कर रहे हो, मेरे को तो लगता है सभी थक गए, आगे का सेशन मॉर्निंग में लेंगे हम। सो दिस इज़ नथिंग बट टाइप हायरार्की। ठीक है, अभी इसमें कुछ एनी रेफ के लेके कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्लास है, सीक्वेंस है, लिस्ट है, ऑप्शंस हैं। इनके बारे में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे। आगे के सेशन में हम फंक्शंस वगैरह किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। उसके पहले क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अभी ओवरऑल सारी चीज़ें ही हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है दैट्स इट फॉर आवर टुडेज सेशन। तो आज के कार्यक्रम का मुझे समरी बता दो एंड वी विल एंड आवर सेशन हियर। व्हाट इज वेरिएबल से शुरू किया। ओके, उसके बाद वैल्यू एंड वेरिएबल डिफरेंस, वैल वर्सेस वैर। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, हायरार्की, टाइप सेफ्टी, टाइप सेफ्टी, हायरार्की। हायरार्की। सो इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई समस्या नहीं, नहीं? पक्का? नो सर। राइट। और ये वाला जो पीपीटी है ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? सो ग्रुप से ये टाइप हायरार्की वगैरह ये जो है आप ले सकते हो। अब ये पीपीटी आगे बढ़ता जाएगा, अभी इसमें चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है? सो जो भी अपडेटेड चीज़ है आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलो, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम भाई। ओके, या थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू संदीप भाई। थैंक यू सर, गुड नाइट। या गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। जाओ मज़े करो ज़िंदगी में।